गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। जय श्री राधे। और आप सब सोच रहे होंगे आज मैंने मॉर्निंग में ये वीडियोस क्यों बनाया है। तो आज मैंने सोचा कोई बात नहीं, मॉर्निंग में ही मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मॉर्निंग में मेरा वही रोज का वही रूटीन है। अभी मैंने चाय का पानी रखा है, मैं चाय चढ़ाऊँगी, बना रही हूँ और सबके लिए मैं भी पीऊँगी। ये रोज का काम होता है हमारा, हाउसवाइफ का ना, हमारा रोज़ का काम होता है कि हमने सुबह उठना है और कमरे में हल्का झाड़ू मारना है। साफ़ सफाई तो बाद में होती रहती है और सुबह उठ के चाय वाय बनानी है, सब चीज़ें है ना। ये तो सभी करते होंगे, मैं कुछ अलग से यूनिक नहीं कर रही हूँ। और डेली रूटीन यही है कि मैं थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ और जब तक चाय बनती है गर्म पानी लेती हूँ और यहीं से मेरे दिन की शुरुआत शुरू हो जाती है। बहुत सारी गृहिणियाँ हैं जो 5 बजे भी उठती हैं, 6 बजे भी उठती हैं, कई तो 4:30 बजे भी उठ जाती हैं। ऐसा क्यों है? मतलब हमने रोज़ का अपना एक जैसा ऐसी रूटीन बना लिया है कि हमें रोज़ रोज़ वही काम दोबारा दोबारा होते रहते हैं। हम कुछ कर नहीं सकते और हम कुछ नया करने की ऐसे सोचते भी नहीं हैं और मन भी नहीं करता है। उसके बाद भी हम वही चीज़ रिपीट करते हैं रोज़ के रोज़। मगर एक बात कभी सोची है आप लोगों ने कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें सब कुछ इतना अच्छा वेल मैनेज सब चीज़ मिला हुआ है। कई लोगों को ये भी नसीब नहीं होता। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको सुबह उठते ही जिनके घर में खाने पीने की तक दिक्कत होती है, खाने पीने की दिक्कत होती है। उनको उठते ही ये सोचना पड़ता है कि आज हमारे घर क्या बनेगा, या आज हम मतलब बच्चों का पेट कैसे भरेंगे, या क्या खाएं, या घर में कुछ नहीं है। कितनी हज़ारों टेंशन्स होती हैं उनको उठने के साथ ही। सोचिए, हम तो कितने ब्लेस्ड हैं, हम तो कितने ही ब्लेस्ड हैं कि हमें कम से कम इन चीज़ों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। मैंने अपने स्टेयर्स पे बैठ के ये बातें कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। और मैं यहाँ बैठ के पानी भी पी लेती हूँ क्योंकि छत पे इस टाइम जाना ना थोड़ा सा अजीब लगता है। आसपास के लोग भी होते हैं, कई देख रहे होते हैं कि ये कैमरे में क्या कर रही है। इस वजह से मुझे ना पसंद नहीं आता है ऐसे कैमरे के आगे बातचीत करना। तो ऐसा ठीक है, मैं आप लोगों से बातचीत भी कर लूँगी और मुझे अच्छा भी लगेगा। तो मैं चाय चढ़ा के आ गई हूँ, उसके साथ खाने वाने की तैयारी जो थोड़ी बहुत होती है वो सब कर लेती हूँ और बाकी सब काम तो होते रहेंगे। तो मैं कह रही थी दोस्तों, हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे लिए इतना अच्छा करके गए हैं और घर देकर गए हैं, छत देकर गए हैं, एजुकेशन देकर गए हैं। सबसे बड़ी मोस्ट प्रॉब्लम ये बात है कि हमें एजुकेट करके गए हैं, हमें अच्छे संस्कार देकर गए हैं जो हम अपने खुद के बच्चों को दे सकें और हमें भी बांट सकें। अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा कर गए हैं। नहीं है हम लोग ब्लेस्ड? और हम मेरे जैसे कई औरतें यही रोती रहती है कि मतलब रोज़ हमको वही रिपीट करना पड़ता है, वही काम करना पड़ता है, वही सब चीज़ करनी पड़ती है रोज़ के रोज़। और अपनी ज़िंदगी को ऐसे सोच सोच के इतना जहन्नुम बना देते हैं ना। अपने हस्बैंड से लड़ते हैं कि नहीं हमें कुछ करना है, कुछ करना है। मतलब कोई अंबानी थोड़ी है हमारे हस्बैंड, जो हमारे पीछे हज़ारों रुपए ऐसे ही लगा देंगे कि हाँ हाँ तुम फूक के आओ, ने पैसों को बर्बाद करके आओ, जो शॉपिंग कर लो सब। अरे थोड़ी सी समझदारी औरतों में भी होनी चाहिए। जितनी चादर हो उतनी पैर पसारो। और इतने ब्लेस्ड हो कि तुम्हें सब चीज़ मिली हुई है, तो किस चीज़ का रोना है भाई? किस चीज़ का रोना है?
मैं तो यही दुआ करती हूँ और यही सोचती हूँ, यही सबको मैसेज भी देती हूँ कि अपनी लाइफ को ना जितना हो सके एंजॉय करो। एंजॉय इट मीन्स ये नहीं है कि तुम कहीं बाहर घूमने चले जाओ या बाहर कहीं आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ दिल्ली, आउट ऑफ एरिया, मतलब कहीं पर भी पैसे फूकने से एंजॉय नहीं होता है। हाँ, ज़रूरत है, पैसा ज़रूरत है, मगर इतनी भी ज़रूरत नहीं कि उसके कम चीज़ों में भी आप गुजारा नहीं कर सकते। इतनी ज़रूरतमंद चीज़ पैसा नहीं है। और ये जो मेरा वीडियो है ना, काफ़ी टाइम बाद मैं इसको डाल रही हूँ अपने उस पर साइट पे। और क्या कहते, सोचा मैंने अर्ली मॉर्निंग ऐसे बनाती हूँ तो थोड़ा सा मुझे भी रिलैक्स होगा, और जो मेरे दोस्त हैं, आप जैसे प्यारे से लोग, आपको भी थोड़ा, जो मेरे जैसे हाउस वाइफ है उसको थोड़ा तो मोटिवेशन मिलेगा कि यार आप लोग की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। अगर आपके पास खाना है, अच्छे बच्चे हैं, छत अपनी है और हस्बैंड भी आपको समय दे रहे हैं, आप पूरा समय कैसे देंगे? अगर जॉब नहीं जाएंगे तो पूरा समय कैसे देंगे? तो जितना देना चाहिए उतना तो समय दे ही रहे हैं, तो आप तो ब्लेस्ड हैं। तो आप फिर इतनी चिंता कर करके कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, अरे भैया हाँ करो, कोई मना नहीं है, मगर इस हिसाब से करो कि ये सारी चीज़ें जो बनी हुई है ना, ये इफ़ेक्ट ना करें, आपके बच्चों की पढ़ाई इफ़ेक्ट ना करें, आपकी लाइफ इफ़ेक्ट ना करें, आपके हस्बैंड की लाइफ इफ़ेक्ट ना करें, जो कि स्मूथली चल रही है। यहाँ से ऑफिस, फिर काम, फिर घर, थोड़ा रिलैक्स, खाना पीना, अगले दिन की तैयारी, तो उतना इफ़ेक्ट ना करें उनकी लाइफ, किसी की भी। अगर आपको कुछ करना है आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास वो सब कुछ है जो नॉर्मल घर की औरतें मिस करती हैं, इन चीज़ों को तरसती हैं। कहीं पर किसी का अपना मकान नहीं है, कहीं पर किसी की स्टैब्लिश जॉब नहीं है, जॉब तो है मगर परमानेंट वाली जॉब नहीं है जिसमें आप रिलैक्स हो सको। कहीं किसी के बच्चों में साइड इफ़ेक्ट है, मतलब किसी के हाथ पैरों में प्रॉब्लम है, और या तो फिर कहीं किसी के बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत है कि हम कोई अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, नहीं तो कहीं किसी के घर में खाने पीने की दिक्कत है, कोई ज़्यादा इतना हम मतलब खाने पीने की दिक्कत है तो ना कुछ भी नहीं कर सकते। हम उन घरों से तो बहुत ब्लेस्ड हैं। तो पता नहीं क्यों चुल लगी होती है किसी किसी औरतों को कि नहीं मुझे करना है, मुझे सब कुछ मिला होता फिर भी कुछ ना कुछ करना है के चक्कर में अपनी सारा जो शांति है ना घर की ऐसे ही बिगाड़ते हैं ना, ऐसा बिगाड़ते हैं ना। भगवान ऐसी औरतों से तो मेरे को भी दूर ही रखे, जो सब कुछ होने के बावजूद ही अच्छा पति, ईमानदार पति, अच्छा पति, अच्छी जॉब, अच्छा घर, अच्छे बच्चे, और रिश्तेदार तो खैर किसी के अच्छे होते ही नहीं हैं। अच्छे बनाए तब जाते हैं जब उनसे लिमिटेड दूरी बनाई जाए, ना उनके घर में घुसा जाए, ना उनको अपने घर में घुसने दिया जाए हर छोटी छोटी बात पे। लिमिटेड टाइम स्पेंड करो, तो लिमिटेड बातें करो, तो सब कुछ बहुत अच्छा है और स्मूथली चलता है। तो वही कुछ औरतों को चुल लगी होती है, नहीं नहीं सब चीज़ ठीक दिखता है ना, कोई टेंशन नहीं होती, इसलिए उनका दिमाग ज़्यादा चलता है। वो सोचते हैं मैं कुछ ऐसा कर लेती, कुछ ऐसा कर लेती, मेरे को पैसे दो, मेरे को ये दो, वो दो। हर चीज़ होती है, समय पर होती है, टाइम से होती है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। अब ऐसे कई लोग होते हैं ना जो भड़काते हैं, शांति से बैठी होती है और सब चीज़ ठीक कर रहे होते मगर उसे उकसाते हैं कि नहीं तुम तो ठीक हो, तुम्हारा तो ठीक है, तुम्हारे पास ये भी है, ये भी है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसे उकसाते हैं। और कई ऐसे होते हैं कि देखते हैं कि भैया इसके घर में इतनी शांति क्यों है, तो इसको इनडायरेक्टली ऐसा इसके थॉट में ऐसी चीज़ें डाली जाए जिससे कि ये मतलब माहौल ख़राब करते हैं। और कई तो ऐसे जानने वाले या रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि ये गलत कर रहे हैं,
मगर बताते नहीं हैं, रोकते नहीं हैं उसको। भाई तुम्हारे पास तुम रिलेटिव हो, तुम उससे अटैच होते तो कुछ राइट्स भी तो है तुम्हारे पास सही गलत बताने के। उसका यूज़ नहीं करते, सही दिशा नहीं देते, नहीं भाई तू गलत कर रही है, ऐसे मत कर। कहते नहीं नहीं तो ठीक कर रही है, ताकि उसको और उकसावा मिले, वो और भड़के और चीज़ें खराब करे अपने घर में जाके। क्या आप लोगों के भी साथ ऐसे होते हैं? ऐसे भरे पड़े हैं रिश्तेदार आस पास आप लोगों के भी ऐसे नेगेटिविटी और नेगेटिव लोग, नेगेटिव थॉट ऐसे आते हैं आपके मन में भी कि हाँ वाकई दुनिया में ऐसा भी होता है? तो कमेंट सेक्शन में मुझे या तो ब्लैक हार्ट लिख के भेजना है, या फिर कोई भी कमेंट लिख के भेजना कि हाँ वाकई में ऐसा होता है, मुझे भी पता चले कि हाँ मेरे जैसी थॉट वाले लोग हैं नहीं हैं। अब मेरी चाय बन गई होगी, क्योंकि हम ब्लैक टी पीते हैं। ब्लैक टी में दूध नहीं डालना पड़ता, बस 2-3 चीज़ें डाल के उसे छोड़ दो और 10 मिनट में 5 मिनट में तैयार हो जाती है। हम वही प्रेफर करते हैं, गर्मी है ना, हम लोग चाय नहीं पीते। तो मेरा हो गया चाय का समय, अब मैं जाती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय बाय।